हेलो एवरीवन, दिस इज राशिद जहांगीर एंड वेलकम टू वर्चुअल एजुकेशन पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम अपने गेम को लास्ट पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इस पे स्टार्टर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे और यानी कि हम काउंट डाउन बनाते हैं 3, 2, 1 और उसके बाद क्या हो कि हमारे पास गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तो अब यहाँ पे हम आएंगे UI के अंदर, हम यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करवाते हैं। और अब यहाँ पे इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे आप आएँ और इस कैनवस को सिलेक्ट करें। अब कैनवस हमारे पास इस तरफ है, तो यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट है और इसको मैं क्या करता हूँ, लैप टाइम, और इसको मैं यहाँ से पोजीशन किधर लेके आता हूँ, टॉप राइट पे। तो मैं यहाँ पे इसको करूँगा टॉप राइट और यहाँ पे हमारे पास टॉप राइट पे आ जाएगा। और इसको मैं क्या करूँगा कि एक पैनल के अंदर लेके आता हूँ। तो यहाँ पे मैं कैनवस के अंदर एक पैनल ऐड करवा लेता हूँ और इस पैनल की जो साइज़ है वो मैं कम कर लेता हूँ यहाँ से। तो पैनल का साइज़ हमारे पास लेट्स सपोज इतना सा हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको भी क्या करता हूँ, टॉप राइट पे, और इसको मैं यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल हमारे पास स्क्रीन के कॉर्नर पे ही आएगा। और जो टेक्स्ट है इसको भी मैं किधर लेके आता हूँ, पैनल के अंदर, और इसको भी मैं यहाँ से इधर और यहाँ पे हमारे पास आ गया। और अब इस पैनल को हम थोड़ा सा साइज़ इसका क्या करते हैं, कम करते हैं। तो यहाँ पे और यहाँ पे, और इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा साइज़ कम कर लेता हूँ यहाँ पे। और इस जो साइज़ है इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ। और उसके बाद इसको हम सेंटर में और मिडल में, और इसका कलर आप चेंज करना चाहें तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने वाइट रखना है तो वाइट रख लेंगे। और जो पैनल का बैकग्राउंड है वो हम चेंज कर लेते हैं। पैनल का बैकग्राउंड इमेज भी रख सकते हैं आप और कलर भी रख सकते हैं। तो यहाँ मैं कलर कर रहा हूँ और इसकी जो ओपेसिटी है वो आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज कलर, इसकी जो ओपेसिटी है वो हम ये कर लेते हैं। अब हमारे पास वापस आते हैं, इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और इस टेक्स्ट को हम किधर लेके जाते हैं, ऊपर की तरफ, और थोड़ा सा हम इसको आगे की तरफ ले आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे। अब इसको मैं यहाँ पे रीनेम कर लेता हूँ लैप टाइम लेबल, और इसको मैं यहाँ से डुप्लीकेट बनाता हूँ और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 0, 0 और यहाँ पे डैश, और उसके बाद यहाँ पे मैं इधर, और इसको स्केल हम कम कर लेते हैं और इस लैप टाइम के आगे भी हम क्या लगा लेते हैं, ये लगा लेते हैं। और इसको हम साइज़ थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं और यहाँ पे आ गया। अब इसको हम रीनेम करते हैं और इसको हम बोलते हैं क्या, मिनट्स लेबल। और इसके बाद इसको डुप्लीकेट किया हमने और इसको हम आगे की तरफ लेके गए और इसको हमने किया 0, 0 डॉट, और इसके बाद हम इसको डुप्लीकेट करते हैं और डुप्लीकेट करने के बाद हमने इसको टेक्स्ट दे दिया क्या 0। और इसको हम थोड़ा सा हम पीछे की तरफ लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको रीनेम कर लेते हैं। इसको कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास सेकंड लेबल है, और इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मिली लेबल है। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों लेबल आ गए। अब हम इसको एक ऑब्जेक्ट में लेके आते हैं। तो हम यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और इसको हम कहते हैं लैप टाइमर,
और इन तीनों को हम चारों को लेबल्स को हम उठा के इसके अंदर ले आते हैं। और अब हम इसको सिलेक्ट करें तो हम इसको इधर की तरफ लेके जा सकते हैं। और जो हमारे पास पैनल है इसकी हम स्केल थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो लैप टाइमर है इसको हम थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके आते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे लैप टाइमर आ गया। अब उसके बाद हमने यहाँ पे एक डिवाइडर लगाना है। तो पैनल के अंदर मैं जाऊँगा UI और यहाँ पे हमारे पास है रॉ इमेज और इसको हम स्केल कर लेंगे। तो इसको स्केल किया और इसकी हाइट जो है हम क्या करते हैं कि जो हाइट है वो हम लेट्स सपोज कर लेते हैं 10 थोड़ी ज़्यादा है तो हम इसको 6 कर लेते हैं, 6 भी ज़्यादा है, 5 4 3 और यहाँ पे इसको हम थोड़ा नीचे तरफ लेके आते हैं यहाँ पे। और इसकी जो विड्थ है वो हम सेट कर लेते हैं 250 इसकी विड्थ ज़्यादा है तो अब इसको हम कम करते हैं, हम इसको 200 कर लेते हैं, 200 भी ज़्यादा है तो यहाँ पे 170 या 160 बिल्कुल ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, इसको 265 या 263 कर लेते हैं। तो 263 बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास ये इसको रीनेम कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास डिवाइडर है। और इस लैप टाइम को हम डुप्लीकेट करते हैं और डुप्लीकेट करने के बाद इसको हम थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं और इसको कहते हैं हम बेस्ट टाइम। तो हम यहाँ पे इसको रीनेम कर लेते हैं, रीनेम, और यहाँ पे इसको किया बेस्ट टाइमर और यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं बेस्ट टाइम से और इसको हम थोड़ा स्केल कर लेते हैं। तो स्केल हम करेंगे इसको यहाँ पे। तो हमारे पास बेस्ट टाइम आ गया। इसको भी रीनेम कर लें बेस्ट टाइम और इसको भी रीनेम हम कर लेते हैं मिनट्स लेबल बेस्ट। और यहाँ पे भी हम इसको रीनेम कर लेते हैं, सॉरी इसको रीनेम करना है हमने। तो रीनेम किया सेकंड लेबल बेस्ट और मिली लेबल भी को भी हम रीनेम कर लेते हैं मिली लेबल बेस्ट। तो अब यहाँ पे हमारे पास सारे वेरिएबल्स आ गए। अब हम इसको प्ले करें तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो है इसको मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। इसको मैं स्टॉप करता हूँ और इसको मैक्सिमाइज़ करते हैं। तो ये जो हमारे पास टाइमर है वो बिल्कुल कॉर्नर में आ चुका है। अब इस कैमरा की पोजीशन को हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। तो हम कार में आएंगे और कार में हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्यूब होगा। तो यहाँ पे क्यूब और इसमें एक कैमरा। तो अब इस कैमरा को हमने एडजस्ट करना है। तो हम पहले कार को सिलेक्ट करते हैं, कार को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कैमरा की थोड़ा एडजस्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो अब इसको प्ले करें आप। तो अब जब आप प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि गाड़ी हमारे पास बिल्कुल मूव होगी और यहाँ पे हमारे पास जो टाइमर की पोजीशन है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट है। तो जो डिवाइडर है वो थोड़ा सा बैर है तो आप डिवाइडर को थोड़ा सा कम कर लें इसकी विड्थ। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और जो डिवाइडर है उसकी जो विड्थ है वो उसको मैं 161 कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा हम जो पोजीशन है इसकी, इसको डिवाइडर को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसकी जो पोजीशन है वो हम यहाँ पे ले आते हैं। तो ये अब बिल्कुल परफेक्ट है।
और यहाँ पे आप चाहें तो इसको 160.5 और यहाँ पे कर। अब स्क्रिप्ट्स में हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट ऐड करवाते हैं। यहाँ पे मैं गया और राइट क्लिक और C# स्क्रिप्ट, और यहाँ पे हम क्या नाम देते हैं, लैप टाइमर डाउन, और यहाँ पे हम इसमें इसको ओपन करते हैं। तो अब हम इसमें क्या कितने पॉइंट्स हमने डाटा मेंबर्स हमने कितने देने हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हमने हर फ्रेम पे सेकंड्स जो होंगे वो क्या होंगे, मिली सेकंड्स अपडेट होंगे, तो हमने अपडेट का फंक्शन लिखना है। तो इस वजह से हम इसको डिलीट कर देते हैं और अपडेट का फंक्शन यहाँ पे रहने देते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो होंगे, पहले हमारे पास क्या होगा, पब्लिक, और यहाँ पे हमारे पास मिली लेबल होगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि सेकंड का लेबल होगा, फिर उसके बाद मिनट्स का लेबल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट, और उसके बाद यहाँ पे हम कहते हैं मिली लेबल, और उसके बाद यहाँ पे पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, और उसके बाद है हमारे पास सेकंड लेबल, और इसके बाद है हमारे पास पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, और इसके बाद है हमारे पास क्या, मिनट लेबल। तो यहाँ पे हम 3 ऑब्जेक्ट बना लिए हमने, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा कि 3 वेरिएबल आएंगे। तो पब्लिक, हमारे पास जो मिनट्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, यानी कि हमें पता है कि 60 मिनट्स होंगे, तो इस वजह से हम इसको क्या रख रहे हैं, इंटीजर रख रहे हैं। तो यहाँ पे हम मिनट, और उसके बाद हम दूसरा वेरिएबल ले आएंगे पब्लिक इंट सेकंड। अब सेकंड भी हमारे पास मुकम्मल अदद है, जबकि हमारे पास जो मिली है वो क्या है, डेसिमल नंबर है। तो हम यहाँ पे रखेंगे फ्लोट, और इसमें हम क्या करेंगे, मिली। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स आ गए। अब जब इन तीनों वेरिएबल्स को हमने क्या करना है कि एक्सेस करना है, तो यहाँ पे हम पहले आएंगे। अब यहाँ पे हम मिली को एक्सेस करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिली इज़ इक्वल टू मिली प्लस, यानी कि जो पिछले वाली वैल्यू होगी मिली की, उसमें हमने एक नई वैल्यू ऐड करनी है। तो मिली प्लस, अब यहाँ पे टाइम डॉट डेल्टा टाइम मल्टीप्लाइड बाय 10। तो अब यहाँ पे हमारे पास मिली आ जाएंगे। अब मिली को हमने जो शो करवाना है वो किस लेबल में शो करवाना है, मिली लेबल में शो करवाना है। तो हम लिखेंगे मिली लेबल डॉट गेट कंपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आप जाएं तो जो लेबल का यहाँ पे लेबल है, इसमें हमारे पास जो कंपोनेंट है, ये देखें कंपोनेंट में हमारे पास टेक्स्ट का कंपोनेंट है, और इसके भी अंदर हमारे पास क्या है, टेक्स्ट है। तो अब यहाँ पे हम गेट कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट हमने गेट करना है, टेक्स्ट, और इसमें जो वैल्यू है टेक्स्ट इज इक्वल टू हमने क्या देना है, यही सिंगल वैल्यू है, तो हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो मिली डॉट टू स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, F0 फॉर्मेट दे देंगे स्ट्रिंग का, और यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे क्योंकि ये हमारे पास क्या है, UI के कंपोनेंट्स हैं, तो हम यहाँ पे यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट UI करेंगे। तो अब यहाँ पे हैं तो एरर ख़त्म हो गए। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगानी है कि इफ़ मिली इज़ इक्वल टू मिली इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 9, और यहाँ पे हम या मिली इज़ ग्रेटर देन 9, ठीक है। इक्वल टू पे हमने नहीं करना, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद जो ही 10 होगा तो फिर हमने सेकंड में ऐड करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे सेकंड इज़ इक्वल टू सेकंड प्लस 1, और यहाँ पे जो मिली है उसको हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब हमारे पास सेकंड में 2 ऑप्शन है, क्योंकि सेकंड हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, तो सिंगल डिजिट के साथ हमने 0 कन्कैटिनेट करना है। तो उसके लिए हम क्या चेक लगाएंगे, इफ़ सेकंड इज़ लेस देन इक्वल टू
सॉरी इफ़, यहाँ पे हम चेक लगाएंगे, इफ़ सेकेंड इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इज़ लेस देन इक्वल टू 10, तो सॉरी लेस देन 10, तो यहाँ पे सिंगल डिजिट होगा। तो सिंगल डिजिट के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेकंड लेबल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड लेबल। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमने क्या लिखा है, सेकंड लेबल। और इसी तरह हम यहाँ पे डॉट गेट कंपोनेंट, और कौन सा कंपोनेंट गेट करना है, टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, अब क्योंकि सिंगल डिजिट है तो हमने यहाँ पे अपनी तरफ से 0 ऐड करवा देना है, 0 प्लस यहाँ पे क्या करना है, सेकंड डॉट टू स्ट्रिंग, और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके साथ हम प्लस कर देंगे, क्या हमने सेकंड के साथ लगाया हुआ था डॉट, तो हमने साथ में डॉट पे ऐड कर दिया। अब इसके बाद हम करेंगे एल्स इफ़, यहाँ पे हम सेकंड इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड सेकंड इज़ लेस देन इक्वल टू 59, तो फिर हम क्या करेंगे, ये डबल डिजिट होगा, तो यहाँ पे हम डबल डिजिट में इसको ये हटा देंगे, और अब यहाँ पे ये एज इट इज़ रहेगा। और इसके बाद हमने चौथा केस लगाना है, एल्स इफ़ सेकंड इज़ इक्वल टू 60, तो 60 के केस में क्या होगा कि फिर हमारे पास सेकंड जो है वो 0 हो जाएगा, और मिनट में हम क्या करेंगे, मिनट में एक प्लस करवा देंगे, ठीक है। और फिर हम चेक करेंगे, मिनट भी हमारे पास दो तरह से हो सकते हैं, सिंगल डिजिट और डबल डिजिट। तो अब यहाँ पे हम इस दोनों केस को कॉपी करते हैं, और कॉपी करके इन दोनों केस को हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे दोनों केसेस को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब वेरिएबल हमारे पास कौन सा है, मिनट का है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे मिनट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड मिनट इज़ लेस देन 10। तो अब यहाँ पे जो लेबल है हमारे पास कौन सा है, मिनट का लेबल है, तो मिनट लेबल, और इसमें हम क्या वेरिएबल देंगे, मिनट का वेरिएबल देंगे, और साथ में हम जो लगाना है वो डबल कॉलन लगाना है। और इसके बाद यहाँ पे हम मिनट, और इधर भी हम क्या लिखेंगे, मिनट, और यहाँ पे जो लेबल है हमारे पास वो भी हम क्या लिखेंगे, मिनट लेबल, और इसके बाद यहाँ पे हम वेरिएबल लिखेंगे मिनट, और इसके साथ कनकैटिनेट करवा देंगे ये। अब ये हमारे पास स्क्रिप्ट लिखा गया। अब हम आते हैं वापस किधर, यहाँ पे, तो ये स्क्रिप्ट में देखते हैं लोड हो रहा है। अब इस स्क्रिप्ट में कोई एरर नहीं है, तो अब क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया, और इसको मैं यहाँ पे करता हूँ लैप टाइम काउंटर, और ये जो स्क्रिप्ट हमने लिखा है इस स्क्रिप्ट को उठा के मैंने किधर किया, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो अब यहाँ पे हमने मिली लेबल जो है हमारे पास, यहाँ पे जो मिली कैनवस में आएंगे, और मिली लेबल हमारे पास ये है, जो सेकंड लेबल है वो ये है, और मिली लेबल हमारे पास ये था, तो मिली लेबल ये हो गया, और मिनट लेबल जो हमारे पास है वो ये है। अब इसको हम दोनों को प्ले करते हैं स्क्रिप्ट को, तो देखते हैं कि क्या होता है। अब इसको हमने प्ले किया, तो जो ही प्ले किया तो आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे मिली में सिंगल, और इसमें हम देख सकते हैं कि सेकंड्स में अब देखें कि मिली में जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट, और साथ में हमारे पास क्या हो जाता है। अब देखते हैं कि हमारे पास जो मिली के बाद हमारे पास सेकंड में हो रहा है, और सेकंड के बाद मिनट में भी इंक्रीमेंट होता है या नहीं। अब इसमें जो थोड़ी सी बात है वो ये कि हमारे पास जो लैप टाइमर है वो थोड़ा सा छोटा है, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यानी कितना तक हम इस लैप टाइमर को लेके आते हैं।
अब यहाँ पे देखें कि अब इसके बाद 59 के बाद मिनट में ऐड होना चाहिए, तो आप देखें कि 59 के बाद मिनट में ऐड हो गया है। तो स्क्रिप्ट हमारा ठीक काम कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा इस जो लैप टाइमर है इसको हम पैनल को यहाँ से लेके आते हैं और इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, और जो लैप टाइमर है उसको भी हम गेम व्यू में है, और जो लैप टाइमर है इसको भी हम इसका साइज़ हम चेंज कर लेते हैं, और इसको मैं क्या कर देता हूँ 20 कर देता हूँ। तो 20 थोड़ा ज़्यादा साइज़ है, हाँ यहाँ तक ठीक है। तो 20, और इसको मैंने यहाँ से पीछे लेके गया। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास मिनट का आता है, तो मिनट्स के लेबल को भी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 20 कर दिया, और यहाँ पे ये आ गया। और उसके बाद हमारे पास है सेकंड का लेबल, इसको भी हमने क्या किया 20 कर दिया, और इसके बाद हमारे पास क्या है मिली का लेबल, तो अब इसको भी हमने क्या किया 20 कर दिया। इसको हम थोड़ा सा इधर की तरफ लेके जाते हैं, और उसके बाद हम आते हैं सेकंड के लेबल पे, इसको भी हम थोड़ा सा इधर ले आते हैं। अब ये देख लेते हैं कि हमारे पास ये इसका साइज़ बेहतर है या नहीं। अभी भी थोड़ा सा मेरी नज़र में इसको थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए, ये इतने तक भी हम इसको रख सकते हैं। थोड़ा सा हम और इसको ज़्यादा कर लेते हैं। तो यहाँ पे पैनल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, और पैनल को सिलेक्ट किया मैंने यहाँ तक, और जो डिवाइडर का है जो डिवाइडर इसको मैंने 250 रखा, तो अब ये हमारे पास 250 ठीक है। अब यहाँ पे लैप टाइमर में हम 20 की बजाय हम क्या कर लेते हैं इसको 22, और ये ठीक है। अब इसको भी मैंने क्या किया है 22, और इसी तरह हमने इसको भी 22 कर लिया, और इसको भी हमने क्या किया 22 कर लिया। अब हम इसको थोड़ा सा पोजीशनिंग करते हैं, ये इधर आ जाएगा, और ये जो हमारे पास है ये इधर आ जाएगा, ये हमारे पास इधर आएगा, और ये हमारे पास इधर है। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं कि इनको भी ठीक कर लेते हैं। तो अब हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ था 22, तो अब हम 22 सेलेक्ट किया इसको, और इसको हम यहाँ से उठाए थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं, और फिर इधर लेके आते हैं। उसके बाद हमने इसको सेलेक्ट किया इसको मिनट को, और यहाँ पे हमने फ़ॉन्ट साइज़ दिया क्या 22, और अभी यहाँ पे इसको आगे की तरफ लेके आए, और इसी तरह हम यहाँ पे जो सेकंड है इसको भी बिल्कुल नीचे की तरफ ले आते हैं, और इसका साइज़ जो है वो हम रखते हैं 22, और ये आ गया। और इसको भी हम क्या करते हैं नीचे की तरफ ले आते हैं, और इसका साइज़ भी हम क्या करते हैं 22, और इसको हम मिली को यहाँ पे स्केल कर लेते हैं, और इसको हम यहाँ पे इधर ले आते हैं, और जो इसको है हम
यहाँ पे ले आते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखें कि ये थोड़ा बेहतर नज़र आ रहा है। तो अब हम इसको प्ले करते हैं तो बिल्कुल ये वाज़ह नज़र आ रहा है। अभी हमारे पास लैप टाइम आ गया। अब इसके बाद हम काउंट डाउन बनाते हैं। तो काउंट डाउन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये पैनल आ गया। अब इस पैनल कैनवस के अंदर हम यहाँ पे आते हैं और एक टेक्स्ट ऐड करवा लेते हैं UI, और इसमें हमने एक टेक्स्ट ऐड करवाया है। अब इस टेक्स्ट को हम रीनेम करते हैं यहाँ पे। अब इस टेक्स्ट को हम पहले इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो ये जितना हमारे पास कैनवस है उतना ही हमारे पास क्या होना चाहिए, इसका साइज़ होना चाहिए। तो अब इसको हमने सेंटर में लेके आना है। तो हम इसको सेंटर में लेके आएंगे और इसको मैं री कर देता हूँ क्या 3, और पोजीशन हम इसको यहाँ पे लेके गए, यहाँ पे ले आए। और उसके बाद हम इसका जो टेक्स्ट है वो मिडल, सेंटर और उसके बाद मिडल, और इसका में हम चेंज करते हैं और इसको हम क्या करते हैं 150, और इसको हम यहाँ से क्या कर लेते हैं बोल्ड कर लेते हैं। और इसका कलर जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको 3 कर रहा हूँ और इसको मैं 160 कर रहा हूँ। तो अब हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया। अब हमने क्या करना है कि जी इस पर हमने स्क्रिप्ट लिखना है जो कि काउंट करेगा 3, 2 और 1। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको टेक्स्ट चेंज कर देते हैं काउंटर, और इसमें हम 2 चीज़ें और ऐड कर लेते हैं, ऑडियो सोर्स, और इसको मैं रीनेम करता हूँ और इसको कहता हूँ ये हमारे पास क्या है रेडी साउंड। और इसके बाद कैनवस में आता हूँ और इसको मैं एक और ऑडियो सोर्स ऐड करवाता हूँ और इसको मैं रीनेम करता हूँ क्या यहाँ पे, और इसको मैं रीनेम करता हूँ गो साउंड। अब हमारे पास ऑडियो 2 पड़ी हैं, तो अब यहाँ पे ऑडियोज़ में है, और जो गो साउंड है उस पर आप ड्रैग कर दें, और जो रेडी साउंड है उसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। और दोनों को हमने क्या करना है प्ले ऑन अवेक, इसको अनचेक कर देना है, यानी कि जो ही हमारे पास ये गेम प्ले हो उस पर हमने इस साउंड को प्ले नहीं करना। और रेडी साउंड को भी हमने क्या करना है प्ले ऑन अवेक, इसको भी हमने क्या कर देना है अनचेक कर देना है। तो अब हमारे पास ये क्या हो गया, दोनों ऑफ हो गए हैं। अब हमने क्या करना है जी, इसको प्ले करें अगर, तो हमारे पास ये 3 आ गए हैं। अब हमने 3, 2, 1 करना है, तो उसके लिए हमें स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट्स पे आते हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ और इसको नाम देता हूँ काउंटर डाउन, और यहाँ पे इसको मैं ओपन करता हूँ। इसको ओपन किया मैंने। तो अब हमने सिर्फ स्टार्ट के ऊपर इसको भी इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट के ऊपर आऊँगा और इसमें हम कोरूटीन ऐड करते हैं। कोरूटीन भी हमारे पास नॉर्मल मेथड्स होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं कि वेट करते हैं इस सिंगल लाइन के ऊपर। तो उसके लिए हम इनोमिनेटर्स यूज़ करते हैं। तो इनोमिनेटर, और यहाँ पे मैं काउंट डाउन का मेथड बना लेता हूँ, और इसमें मैं सबसे पहले थोड़ी सी देर के लिए वेट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जील रिटर्न न्यू, और यहाँ पे वेट फॉर सेकेंड्स, और इसके अंदर मैं वैल्यू पास कर देता हूँ 0.03, और ये क्योंकि फ्लोट वैल्यू है तो मैं इसके साथ f लगा देता हूँ। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट हमने कौन सा बनाना है, हमने जो हमारे पास काउंटर का ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पब्लिक और गेम ऑब्जेक्ट, और इसके बाद यहाँ पे काउंटर लेबल के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। और ये काउंटर लेबल भी हमारे पास क्या है यूनिटी इंजन डॉट UI से है। तो यहाँ पे आ गया। अब ये काउंटर लेबल
मैं लिखूँगा काउंटर लेबल डॉट गेट कंपोनेंट, और कौन सा कंपोनेंट ऐड करना है, गेट करना है हमने टेक्स्ट, और डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, और यहाँ पे हमने वैल्यू दे दी। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि रेडी साउंड को प्ले करना है, तो उसके लिए हमें कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑडियो सोर्स का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट की बजाय हम क्या लेते हैं ऑडियो सोर्स, तो हम यहाँ पे ऑडियो सोर्स, और इसमें हम करेंगे क्या रेडी साउंड, और उसके बाद हमें क्या चाहिए यहाँ पे, इसको हमने प्ले किया, और उसके बाद हमें ऑडियो, इसमें हमें चाहिए गो साउंड। ठीक है जी। अब हमने इन दोनों सोर्स को यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारे पास रेडी साउंड है, तो हमने क्या रेडी साउंड डॉट प्ले, और इसको हमने प्ले कर लिया। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास ये जो टेक्स्ट है इसको हमने सेट एक्टिव कर देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे काउंटर लेबल डॉट सेट एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है जी। और उसके बाद हमने 1 सेकंड वेट करना है, जील रिटर्न न्यू वेट फॉर सेकंड्स, और हमने 1 सेकंड वेट किया, और उसके बाद हमने काउंटर लेबल को क्या कर दिया है, काउंटर लेबल डॉट सेट एक्टिव, उसको हमने फॉल्स कर दिया। ठीक है जी। अब उसके बाद फिर हमने क्या शो करवाना है, यहाँ पे हमने 2 शो करवाना है। तो हम यहाँ पे 2 ले आएंगे, 2 के बाद भी हमने क्या प्ले करना है, रेडी साउंड प्ले करना है, और इसके बाद हमने फिर क्या करना है कि जो 2 है इसको हमने क्या किया, इसको शो करवा देना है 2 को। तो अब यहाँ पे हमने इसको शो करवा दिया, शो करवाने के बाद अब हमने फिर क्या किया, 1 सेकंड वेट किया, 1 सेकंड वेट करने के बाद फिर जो 2 है उसको हमने सेट एक्टिव क्या किया, फॉल्स कर दिया। तो काउंटर लेबल, और इसमें हमने फॉल्स कर दिया। और फिर हमने क्या किया जी, फिर हमने 2 की बजाय क्या लेके आए, 1 लेके आए, और 1, और उसके बाद हमने क्या किया, रेडी साउंड प्ले किया, फिर उसको हमने शो करवा दिया, फिर 1 सेकंड वेट किया, और फिर हमने 1 को क्या किया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो इसके बाद हमने फिर क्या करना है कि हमने 1 सेकंड वेट करना है, और फिर हमने इसको सेट एक्टिव फॉल्स कर दिया। और उसके बाद हमने क्या कर देना है कि जो गो साउंड है, गो साउंड डॉट प्ले, हमने क्या किया जी, इसमें हमने गो साउंड डॉट प्ले उसको हमने प्ले कर दिया। तो अब हम इस स्क्रिप्ट को, इस फंक्शन को कॉल करना है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट को रूटीन, और इसके अंदर हम क्या मेथड पास कर देंगे, काउंट डाउन, और यहाँ पे हम इसको सेमीकोलन लगाएंगे। तो ये हमारे पास स्क्रिप्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये स्क्रिप्ट को लोड होने देते हैं। अब यहाँ पे एक बात माइंड में रखनी है, 3, 2, 1 से पहले हमने गाड़ी को मूव नहीं करने देना। तो गाड़ी को मूव नहीं करने देना, तो हम क्या करेंगे, गाड़ी पे जाएंगे, और यहाँ पे जो हमारे पास कार कंट्रोलर का स्क्रिप्ट है इसको हम अनचेक कर देंगे, यानी कि इसको सेट एक्टिव हम क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। तो अब इसको स्क्रिप्ट को हम यहाँ पे एक पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम क्या बना लेते हैं, कार बना लेते हैं। और इसी तरह हमने जो टाइमर है उसको भी हमने यहाँ पे 3, 2, 1 से पहले हमने टाइमर को भी स्टार्ट नहीं करना। तो हम यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, गेम ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे लैप टाइमर, और इसको भी हमने स्टार्ट नहीं करना। तो यहाँ पे कार को हमने डिसेबल किया हुआ था, और जो लैप टाइमर है उसको भी हमने यहाँ पे क्या कर देना है,
यहाँ पे अनचेक कर देना है, इसको भी सेट एक्टिव हमने क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है। अब जब 3 2 1 हो जाएगा तो उसके बाद हमने क्या करना है कि कार के कंपोनेंट को हमने इनेबल कर देना है। तो वो किस में पड़ा है, यूजिंग यूनिटी स्टैंडर्ड एसेट्स डॉट व्हीकल्स डॉट कार। तो अब ये कार इस फोल्डर में पड़ी है, इस नेम स्पेस में पड़ी है। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और कहेंगे कि कार डॉट गेट कंपोनेंट, और कौन सा कंपोनेंट हमने गेट करना है, कार कंट्रोलर। तो कार कंट्रोलर एक्टिव नहीं, हमने कार कंट्रोलर करना है। और उसके बाद हमने यहाँ पे डॉट इनेबल्ड इज इक्वल टू क्या कर देना है, इनेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू कर देना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे जी, लैप टाइमर को भी करेंगे, लैप टाइमर डॉट गेट कंपोनेंट, और कौन सा कंपोनेंट हमने करना है। तो अब यहाँ पे आए और इसमें है लैप टाइम काउंटर, या हमारे पास है लैप टाइमर डाउन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लैप टाइमर डाउन, और यहाँ पे हम कहेंगे डॉट इनेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू। इन दोनों को हमने ट्रू कर दिया है। अब हम इसको वापस आते हैं, सेव किया, और सेव करने के बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड एसेट्स के ने स्पेलिंग ठीक नहीं लिखे, तो वापस जाते हैं और यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड एसेट्स, ठीक है। और इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब देखेंगे वो एरर रिमूव हो गए। अब हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, क्रिएट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे लिखेंगे काउंट डाउन मैनेजर, और यहाँ पे जो हमारे पास ये था इसको हमने ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है, तो हमारे पास काउंटर का ये वेरिएबल है, इसको हमने ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया ऑब्जेक्ट को। रेडी साउंड को ड्रैग ड्रॉप कर दिया, गो साउंड को हमने ड्रैग ड्रॉप कर दिया, कार को हमने ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, और लैप टाइमर को हमने ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। अब इसको हम प्ले करें तो देखते हैं कि गाड़ी मूव होती है या नहीं। और देखें जी, उसके बाद ही हमारे पास गाड़ी भी स्टार्ट हुई है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लैप टाइमर भी इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये जो स्क्रिप्ट है वो परफेक्टली फाइन काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे आ गए। अब इसके बाद इस पर हमने एनिमेशन अप्लाई करनी है। तो अब यहाँ पे आप आएँ और इसमें हम ऐड कर लेते हैं ऐड टैब, और इसमें हम एनिमेशन का टैब ऐड कर लेते हैं। और हमारे पास काउंटर पे हमने एनिमेशन अप्लाई करनी है। तो अब यहाँ पे हम क्रिएट एनिमेशन, और इसमें हम काउंटर एनिमेशन पे अप्लाई कर लेते हैं। इसको हमने सेव किया, और यहाँ पे हम 0 पे इसकी रोटेशन जो है वो क्या करते हैं, पहले रिकॉर्ड करते हैं, और रोटेशन 1 से हमने क्या कर दी दोबारा 0, और जो फिर हमने जंप करना है किस पे 40 पे, और इसमें हमने रोटेशन कर दी 1, और उसके बाद हमने 60 पे पहुंचना 1 सेकंड पे। तो 60 पे हमने यहाँ पे रोटेशन इसकी क्या कर दी 90 कर दी। तो अब इसको हमने क्लोज़ किया और वापस आते हैं। यहाँ पे जो एनिमेशन है इसमें हमने लूप को क्या कर देना है, टर्न ऑफ। और अब हम इसको प्ले करते हैं। तो अब ये बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। अब इस पर एनिमेशन भी अप्लाई हो गई है।
अब जब हम हाफ यानी कि जो हमने बनाया था यहाँ पे फिनिश पॉइंट बनाया था, अब फिनिश पॉइंट पे जो ही पहुँचेंगे तो हमारे पास जो लैप टाइम होगा वो किस पे आ जाए, हमारे पास बेस्ट टाइम पे आ जाए। तो अब इसका हमने स्क्रिप्ट लिखना है, तो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखते हैं, यहाँ पे C# स्क्रिप्ट, और इसमें हम लिखेंगे फिनिश पॉइंट। और यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो हमारे पास लैप टाइम में होगा वो किधर आ जाए हमारे पास, वहाँ पे जहाँ पे हमारे पास बेस्ट टाइम है। तो अब इसको हम ओपन करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास हमने ऑन ट्रिगर एंटर का फंक्शन बनाना है। तो हम यहाँ पे वाइड ऑन ट्रिगर एंटर, क्योंकि हमने जो फिनिश पॉइंट पे ट्रिगर अप्लाई वो किया हुआ है, और यहाँ पे हमने ट्रिगर अप्लाई कर देना है। तो अब इसमें हमने देखना है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे। अब हमारे पास बेस्ट टाइम के लेबल कितने हैं, 3 हैं। तो अब यहाँ पे हमने 3 तो हमने लेबल बना लेने हैं। तो पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम करेंगे मिनट लेबल बेस्ट, और ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमने इसी तरह इसको कॉपी कर लिया और 2, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 3, और यहाँ पे हम कहते हैं ये क्या है, सेकंड लेबल है, और इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास मिली लेबल है। अब जो ही हम यहाँ पे एंटर हूँ तो हमारे पास फिनिश पॉइंट पे, तो फिनिश पॉइंट ट्रिगर भी हमने एक जो लिखा बनाया हुआ था वो भी हम यहाँ पे बना लेते हैं, और इसको हम कहते हैं क्या कि ये फिनिश पॉइंट है। जब फिनिश पॉइंट पे हम पहुँचें तो हमने क्या करना है, फिनिश पॉइंट को डिसेबल कर देना है, और हमने जो हाफ पॉइंट है उसको हमने, अच्छा ये क्लास का नाम है और ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पे फिनिशिंग पॉइंट कर लेता हूँ या F पॉइंट कर लेता हूँ मैं। और दूसरा हमने हाफ पॉइंट लेना है, तो अब यहाँ पे मैं कर लेता हूँ यहाँ पे हाफ पॉइंट, ठीक है जी। अब उसके बाद हमारे पास ये तीनों चीज़ें आ गई, 5 वेरिएबल्स आ गए। अब हमने ये चेक करना है हमारे पास सेकंड्स जो हैं वो कहाँ से आएंगे। अब सेकंड्स हमारे पास ऑलरेडी हमने उसका स्क्रिप्ट लिखा हुआ है लैप टाइमर में, ये ऑलरेडी चल रहे हैं, इनकी वैल्यूज़ हमने इधर लेके जानी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू हमारे शेयर हों, तो हम क्या करते होते हैं कि अगर हम तमाम एक ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू शेयर हों आपस में, तो हम उन ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, स्टैटिक बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू शेयर करनी है हमने इधर, तो हम क्या करेंगे, इसको स्टैटिक करेंगे, और यहाँ पे भी हम इसको क्या करेंगे, स्टैटिक करेंगे, ताकि इसकी वैल्यू वहाँ पे शेयर हो सके, और इसको भी हम क्या करेंगे, स्टैटिक करेंगे। और आपको ये बात भी मालूम है कि जितने भी स्टैटिक फंक्शंस और स्टैटिक मेथड्स, स्टैटिक डाटा मेंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे क्लास के नाम के थ्रू एक्सेस होते हैं। तो अब इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हमने केस लिखने हैं 2 पहले, क्योंकि हमारे पास सेकंड्स भी दो होते हैं, 2 डिजिट्स होते हैं, और मिनट्स भी 2 डिजिट्स होते हैं, और मिली हमारे पास 1 डिजिट है। तो मिली के लिए हमें इशू नहीं है, तो हम मिली के लिए हमने एक ही लिखना है। तो हम यहाँ पे कॉपी करते हैं इसको, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास है क्या नाम, मिली लेबल बेस्ट डॉट गेट कंपोनेंट। अब क्योंकि ये यूआई से हैं, तो अब यहाँ पे हमें नेम स्पेस ऐड करनी पड़ेगी, यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट यूआई। तो अब हमने ये ऐड कर दिया। अब हमारे पास ये जो मिली है, मैंने कहा ये वेरिएबल कहाँ से आना है, यहाँ से आना है, ठीक है। अब ये सारे क्लास नाम से होंगे, क्लास का नाम है लैप टाइमर डाउन। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे लैप टाइमर डाउन डॉट मिली, ठीक है जी। अब ये एक्सेस हो गया। अब उसके बाद हमारे पास 2 केस हैं, मिनट्स के और सेकंड्स के। तो अब यहाँ पे हम आएंगे, और यहाँ पे दोनों केस को जो हमने पहले लिखा हुआ है, यहाँ पे इन दोनों केस को हम यहाँ से कॉपी करते हैं सेकंड्स के लिए, और यहाँ पे हम इनको पेस्ट कर देते हैं। और ये क्लास का नाम हम यहाँ से लेते हैं लैप टाइमर डाउन डॉट सेकेंड्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लैप टाइमर डाउन डॉट सेकेंड्स इज़ लेस देन 10। तो फिर हमारे पास क्या हो,
के डॉट सेकेंड्स, और ये जो लेबल है इसके आगे हमने क्या लगा देना है, ये जो लेबल का नाम है हमारे पास ये है, तो इसको कॉपी करें, यहाँ पे भी ले आएँ और यहाँ पे भी ले आएँ। अब हमारे पास इसमें भी लिखेंगे लैप टाइमर डाउन डॉट सेकेंड्स, और यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, लैप टाइमर डाउन डॉट सेकेंड्स, और यहाँ पे भी हम लिखेंगे क्या, लैप टाइमर डाउन डॉट सेकेंड्स। तो हमने सेकेंड्स के दोनों केस को हैंडल कर लिया, यानी कि हमने सिंगल डिजिट को भी कर लिया और डबल डिजिट को भी कर लिया। अब इसी तरह हमने मिनट्स को भी दोनों केस को हैंडल करना है, तो अब यहाँ पे हमने मिनट्स को भी करना है। तो अब लैप टाइमर डाउन डॉट मिनट इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लैप टाइमर डाउन डॉट मिनट इज़ लेस देन 10। तो ये सिंगल डिजिट होगा, तो उसके लिए हमारे पास लेबल कौन सा है, मिनट्स का लेबल है। तो अब यहाँ पे मिनट लेबल, और यहाँ पे वेरिएबल भी कौन सा लेके आए, मिनट का, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लगाना है, ये लगाना है। अब इसी तरह हम यहाँ पे इधर भी क्या करेंगे, मिनट्स, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मिनट्स, और यहाँ पे लेबल चेंज करेंगे, लेबल आ जाएगा हमारे पास क्या, मिनट, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मिनट, और उसके बाद यहाँ पे याद हमने सारी वैल्यू असाइन कर दी। अब जब हमारे पास फिनिशिंग पॉइंट पे हम टच हो जाएंगे, तो फिर हमारे पास लैप टाइमर कहाँ से शुरू हो जाना चाहिए, दोबारा से 0 से स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम वैल्यूज़ 0 से इनिशियलाइज करवा देते हैं। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे लैप टाइमर डाउन डॉट मिली इज़ इक्वल टू 0, यानी कि हमने 0 से वापस कर दिया इनिशियलाइज, और इसी तरह हमने तीनों वेरिएबल को करना है, लैप टाइमर डाउन डॉट सेकेंड इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिखेंगे लैप टाइमर डाउन डॉट मिनट इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जब आ जाए फिनिशिंग पॉइंट आ जाए, तो हम क्या करेंगे, फिनिशिंग पॉइंट डॉट सेट एक्टिव इज़ इक्वल टू फॉल्स, और यहाँ पे हम कहेंगे हाफ पॉइंट डॉट सेट एक्टिव इज़ इक्वल टू ट्रू। ठीक है जी, अब ये स्क्रिप्ट लिखा गया। अब यहाँ पे हम आते हैं वापस अपने इधर, और ये जो हमारे पास फिनिशिंग पॉइंट बनाया है, अब इस स्क्रिप्ट को हमने इस स्क्रिप्ट को उठाना है और यहाँ पे इस पे अप्लाई कर देना है। ठीक है जी, अब इनको हमने इनिशियलाइज़ करवाना है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे कैनवस के अंदर, पैनल, और यहाँ पे हमारे पास बेस्ट टाइमर है, तो मिनट्स पे आ गए हमारे पास, सेकंड्स आ गए, और इसी तरह मिली आ गया हमारे पास, और हाफ पॉइंट आ गया, और हमारे पास फिनिश पॉइंट आ गया। तो सारे वेरिएबल हमने इनिशियलाइज़ करवा लिए। अब हम इसको प्ले करते हैं। अब देखें कि जो ही हम फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचे हैं, तो हमारे पास जो ऊपर वाला टाइम था वो नीचे आ गया है, और ये वापस किस से इनिशियलाइज़ हो गए हैं, 0 से इनिशियलाइज़ हो गए हैं। तो ये थी हमारे पास आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और इस चैनल का भी थैंक यू वेरी मच।